भैया भाभी नाश्ता, वो नाश्ता रेडी हो गया। हाँ हाँ, तू तू चल, हम आते हैं। छोटी, तू इतनी रात में किचन में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस कॉफी पीने का मन कर रहा था तो कॉफी बना रही हूँ। तू भी ना कॉफी की बहुत एडिक्टेड है, इसलिए रात रात भर तुझे नींद नहीं आती है। अच्छा एक काम कर, अगर कॉफी बना रही है तो मेरे लिए भी थोड़ा सा बना देना। ठीक है भैया। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछ, क्या बात है? आजकल आप काफी उदास उदास रहते हो, हंसते बोलते भी नहीं हो। जब से आपकी शादी हुई है तब से सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब सब ठीक है। तुझे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ठीक नहीं है? भैया छोटी बहन हूँ आपकी, इतना भी झूठ मत बोलो। याद है बचपन में आप जब भी झूठ बोलते थे तो मैं पकड़ लिया करती थी। आज ही सुबह मैंने देखा कि भाभी नीचे सो रही थी और आप बेड पे, तो मुझे नहीं लगा कि सब कुछ ठीक है। मैंने सोचा एक बार पूछ लूं। तू ना छोटी नहीं, बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, चीजों को नोटिस करने लगी है। देख यार, तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहता। तेरे भाभी और मेरे बीच में सच कहूं तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जब से शादी हुई है हमारी। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ उसे समझने की, उसे टाइम देने की, लेकिन उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और एक टाइम के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि अरेंज मैरिज है, क्या पता वो कंफर्टेबल ना हो मेरे साथ, टाइम लेना चाहती हो, इसलिए मैं भी कुछ बोलता नहीं हूँ। हो जाता है, शायद भाभी कंफर्टेबल ना हो। मैं बात करूंगी। मुझे ऐसे देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और आप भी इस वजह से काफी उदास रहते हो, तो मैं अपने भाई का उदास चेहरा तो नहीं देख सकती। चलो मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, फिर मैं कल भाभी से बात करती हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हो भाभी? सैलेड काट रही थी। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप ये सवाल क्यों पूछ रही हो दीदी? भाभी वो एक्चुअली कल मैंने देख लिया था कि आप नीचे सो रहे थे और भैया ऊपर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिश्ते में सब कुछ ठीक हो फिर भी आप जमीन पे सो रहे थे, तो कुछ तो दिक्कत है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मुझे ऐसा देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वैसे तो मैं आपकी नंद हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता बोलने का, बट सोचा एक बार पूछ लूँ। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं भैया से बात कर लूंगी। दीदी एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं ना ये शादी नहीं करना चाहती थी, मैं ना आगे पढ़ना चाहती थी, और मेरे को तो पता भी नहीं कि कब मेरे घर वालों ने ये शादी की डेट फिक्स कर दी और शादी हो गई। और मेरे लिए इनके साथ एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके भैया के साथ एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करी, बहुत करी, पर दीदी नहीं हो पा रहा है। तो बस बात इतनी सी है, मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी सी बात पे तो आप एक बार भैया से बात करके देखिए ना। आपको पता है मैं शादी से पहले जितना पढ़ना चाहती थी ना, भैया ने मुझे उतना पढ़ाया। जब मैंने उनको बोला कि भैया बस अब पढ़ाई नहीं करनी, अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ, तब उन्होंने मेरी शादी कराई थी। आपको तो पता है मम्मी पापा तो है नहीं, मेरे लिए जो है मेरे भैया ही है। और शादी के बाद ना वो काफी उदास रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाभी, अगर उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी तो वो हैप्पी कैसे रह पाएंगे। और आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप भैया से बोलिए ना, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। शादी के बाद भी वो आपको पढ़ा सकते हैं। आप उनसे बात करके देखिए और अपने रिश्ते पे भी थोड़ा ध्यान दे के देखिए। अगर घर में रिश्ता बिगड़ता है ना तो सारे घर वालों को मिलकर ही उसे सुधारना पड़ता है। इसलिए बस मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं ताकि आप दोनों का रिश्ता बचा रहे। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, और इस बारे में भी
मैं आपके भैया से जरूर बात करूंगी। ओके भाभी, अब मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, तुम बस आराम करो। सुनिए, क्या आज मैं यहाँ सो सकती हूँ? ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें मेरे साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंफर्टेबल हो तो सो सकती हो, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे ना आपसे माफी मांगनी थी। माफ़ी मुझसे? वो क्यों भला? वो काफी टाइम से मैं इस रिश्ते में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई पास्ट था। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं ना आगे पढ़ना चाहती थी, शादी अचानक हो गई और मैं इन सारी चीजों के लिए अभी रेडी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि मैं एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही थी। तुम्हें पता है, चीज़ें ना शेयर करने से सॉल्व होती हैं। अगर तुम मेरे साथ कम्युनिकेट की होती, बातचीत की होती, तो उसका हम हल निकालते। लेकिन तुम मुझसे कंफर्टेबल ही नहीं रहती हो, मेरे साथ बैठती नहीं हो, यहाँ सोती नहीं हो, ना मेरे साथ बैठ के खाना खाती हो, ना ही बात करती हो मुझसे। मैं कैसे जानूंगा तुम्हारे बारे में कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम पढ़ना चाहती हो या नहीं? जब तक बात नहीं करोगी कैसे समझ में आएगा मुझे? और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करो, और जो भी तुम्हारे मन में है ना, वो चीज़ें मुझे बताओ, शेयर करो मेरे साथ। क्या हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं? अगर तुम मेरे साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं भी रेडी हूँ। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, काम पे आने की जरूरत नहीं है? पर क्यों मैम साहब? क्योंकि मैं ये घर बेच रही हूँ और मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी, तो तुम लोग इस घर में आके क्या करोगे? घर बेच रही हैं आप? मैम साहब, कोई समस्या है क्या? घर क्यों बेच रही हैं आप? घर बेचना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके साहब ने ये घर ना लोन पे लिया था और आपके साहब की नौकरी तो चली गई है, तो हम लोन भर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बस मजबूरी में ये घर बेचना पड़ रहा है। हम भी अब किराए के घर में ही रहेंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, मैं अचानक बता रही हूँ, लेकिन इसमें ना पूरे 2 महीने की सैलरी है, 1-1 महीने की सैलरी एडवांस दी है मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोग कल से ही कहीं और काम देख लीजिए, फिर वहां पे काम ज्वाइन कर लेना आप लोग, आपका नुकसान नहीं होगा इससे। दीदी और भैया के साथ बहुत बुरा हुआ ना, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखो ना, मेम साहब इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी हमें 1-1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, ताकि हमारे ऊपर कोई और मुसीबत ना आए। बात तो तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। मैम साहब और साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों को याद है जब हमारी बहन की शादी थी, हमारी मदद किसी ने नहीं की, लेकिन मैम साहब ने हमको पैसा दिया था। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब, आपसे एक मदद चाहिए थी। क्या हो गया सतीश, इतने घबराए हुए क्यों? क्या बात है, बोलो। मैम साहब, आपको तो पता ही है अगले महीने हमारे बहन की शादी है, और शादी में ना पैसों की कमी पड़ रही है, तो आप हमको 2 महीने का पैसा एडवांस दे देती तो बड़ी भलाई हो जाती। हम आपका पैसा लौटा देंगे। तो इसमें इतने डर के मांगने वाली क्या बात है? शादी में तो जितने पैसे लगाओ ना उतने कम ही पड़ते हैं। ये लो, तुम्हारे 2 महीने के भी आ जाएंगे और भी पैसे। पर मैम साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? तुम्हारी बहन मेरी कुछ नहीं लगती क्या? उसको मेरी तरफ से ना 1 सूट एक्स्ट्रा दिलाना, ठीक है? खुश हो जाएगी वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। बहन की शादी अच्छे से करो, ऐसे उदास मत हो, ठीक है? धूमधाम से करो। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। आज के ज़माने में ऐसे मालिक और मालकिन मिलना बहुत मुश्किल है, और तुम दोनों को अच्छे से पता है ना, उन्होंने मेरी भी मदद की थी। दीदी, मुझे गांव जाना है, छुट्टी चाहिए। मतलब फिर से छुट्टी? यार अभी कुछ दिन पहले ही तूने छुट्टी ली थी, तुझे पता है ना तेरे बिना मैं घर बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाती। छुट्टी नहीं मिलेगी, तू कुछ और मांग ले यार। दीदी, वो माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिलाकर हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे।
ज्यादा खराब है? चल ठीक है फिर, पैसे हैं? थोड़े बहुत हैं दीदी। थोड़े बहुत क्या होता है यार, बीमारी में जाए ना कितने भी पैसे कम पड़ते हैं। ऐसा कर, ये ले 5,000 रुपए हैं, थोड़े दाई के काम आ जाएंगे, थोड़े आने जाने में काम आ जाएंगे, और थोड़े अपनी मम्मी जी के पास छोड़ के आ जाइयो, ठीक है? उनके काम आएंगे। दीदी पर वर कुछ नहीं, रख, बोला ना रख, काम आएंगे, ठीक है? बीमार है ना, और 2 दिन नहीं, कोई बात नहीं, जब तक ठीक नहीं होती है वापस आने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी, ठीक है? पक्का दीदी। ठीक है। मैम साहब जब हमारे बारे में इतना सोचती है, क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता उनके बारे में सोचने का? आज वो मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना। ये लीजिए मैम साहब। लेकिन इतने सारे पैसे? मैम वो सब छोड़िए, पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं। जब बुरे समय में आप हमारा साथ दे सकती हो, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता बुरे समय में हम आपका साथ दे? लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे आप लोग लाए कहाँ से? मैम साहब मेरी सोने की बाली थी ना, वो मैंने बेच दी। हाँ मैम साहब, हम भी कुछ पैसा जुटा रहे थे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी वो 1 साल का है, उसके पढ़ाई में बहुत टाइम है और इन पैसों की जरूरत आपको ज्यादा है। हम भी 3 साल से घर बनाने के लिए पैसा जुटा रहे थे। घर तो बना नहीं, लेकिन फिलहाल आपका घर बचाना जरूरी है, इसलिए जितनी जमा पूंजी थी हमने आपको दे दी। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना अभी कितने बुरे हालात हैं, मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं पैसे नहीं ले सकती, आप रख लीजिए। मैम साहब आप हमें अपना परिवार मानती हैं और हम सब भी आपको अपना परिवार मानते हैं। जब अपनों पे कोई मुसीबत आती है तो अपने ही तो उनका साथ देते हैं। अगर आप हमें पैसे लौटाएंगी तो हम समझेंगे कि आपने हमें पराया कर दिया। लेकिन आप लोगों की सैलरी? मैम साहब हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए, जब तक साहब की नौकरी नहीं लग जाती हम आपके यही काम करेंगे, वो फ्री में। बिल्कुल सही कहा इन दोनों ने, जब तक आप पे मुसीबत है ना हम आपका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो अपने आप को बहुत लकी मान रही हूँ कि आप लोग जैसा इंसान मेरे यहाँ काम करता है। मैंने हमेशा आप लोगों को अपना परिवार का हिस्सा माना था और आज आप लोगों ने साबित भी कर दिया। जिस टाइम पे अपने भी काम नहीं आते ना, उस टाइम पे आप लोगों ने मेरी मदद करी है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और जैसे ही आपके साहब की नौकरी लग जाएगी ना, मैं आपके ये पैसे भी वापस कर दूंगी। नालायक लड़के, तेरे भैया ने तो ये छूट दे रखी है तो कुछ भी करेगा। किससे पूछ के पैसे लगाए थे तूने? कर दिए ना सारे पैसे बर्बाद। सब कुछ ना आपका किया धरा है, और चढ़ाओ इसको सर पे। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? देखो तुम्हें ना बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहू हूँ इस घर की, मुझे अच्छे से पता है इसको कब डांटना है और कब थप्पड़ मारना है। हाँ तो गलती की है, आप प्यार से भी समझा सकती थी ना। बड़ों का बड़प्पन इसी में कहलाता है कि वो छोटों को प्यार से समझाए, ना कि उन्हें थप्पड़ मारे। देविका, ये मेरी बड़ी भाभी है और इनका पूरा अधिकार है ना कि मुझे डांट सकती हैं और मार सकती हैं, समझी? अरे यार तुम चुप करो, बस दिन रात भाभी भैया के नाम की माला जपते रहते हो। तुमने देखा नहीं कैसे उन्होंने थप्पड़ मारा? आज तो हम सबके सामने थप्पड़ मारा, कल को इनकी हिम्मत और बढ़ेगी, 4 लोगों के सामने और थप्पड़ मारेंगी और जलील करेंगी, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? और वैसे भी ना ये भैया भाभी तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। 4 दिन पहले आई हो और जुबान लड़ा रही हो। जुबान खोलने का मौका आपने दिया है भाभी, इसलिए खोल रही हूँ। और हाँ, आज तो आपने मेरे पति पे हाथ उठा दिया, दोबारा हाथ उठा मत देना वरना मुझसे बुरा करो। देविका, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब एकदम एक शब्द और नहीं। अंदर जाओ, अंदर जाओ। और भाभी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और मैंने भी जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद तूने अपने बड़े भैया से पूछे बिना कहीं गलत जगह पैसे लगाए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जी मैम। शताक्षी अंदर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। शताक्षी, तुम्हें लगता है तुमने सतीश के साथ सही किया? चिराग, मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता, उसने इतनी बड़ी गलती करी है तो मेरा फर्ज बनता है उसको समझाना, डांटना, मारना। और जब से इस घर में आई हूँ शादी करके, तब से मैंने अपने छोटे भाई बेटे की तरह उसे पाला है। देखो, प्यार से समझा सकती थी, डांट सकती थी, वहां तक ठीक था, लेकिन हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? चिराग, उसने गलती भी तो कितनी बड़ी करी है ना, कितने गलत रास्ते पे चल रहा था वो, सट्टे में पैसे लगाए उसने यार, सीरियसली। अगर वो आज पैसे लगाता है, हार जाता है, हम उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते, उसे मारते नहीं है, तो वो आगे जाके और ज्यादा वो चीजें करेगा, गलत राह पे चलेगा। मैंने तो सिर्फ उसको सही राह पे लाने के लिए ये सब किया है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन तो प्योर थी, तुम्हारी नीयत में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन
अब उसकी शादी हो चुकी है। जब तक वो कवारा था, छोटा था, तब तक तो ठीक था, तुम हाथ उठाती थी। वो भी तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानता है तो उसे इतना बुरा नहीं लगा होगा। लेकिन तुम उसकी बीवी का सोचो, उस पर क्या बीत रही होगी, तभी वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। और तुम खुद ही सोचो ना कि अगर कोई मेरा बड़ा भाई होता और वो मुझे ऐसे मारता तो तुम क्या बर्दाश्त करती? चिराग, मैंने इस तरीके से सोचा नहीं। मैंने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह पाला है और जब भी वो गलतियां करता था तो मैंने उसे डांटा भी है, मारा भी है। इसलिए बस मेरा हाथ उठ गया और आज उस गलती भी बहुत बड़ी थी। कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर हमें अपने परिवार को जोड़ के रखना हमेशा, और आगे से ध्यान रखना कि हाथ ना उठे। प्यार से ही समझाओ। ठीक है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हमेशा चुपचाप सब कुछ क्यों सहते रहते हो? क्योंकि वो मेरे भैया भाभी हैं और उनका पूरा अधिकार है कि मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं। तो इसका ये मतलब है वो तुम पे हाथ उठाएंगी? प्यार से भी समझा सकती थी ना वो। देविका, जब गलती बड़ी हो ना तो समझाने से काम नहीं चलता है, हाथ उठाना पड़ता है और किसी का भी हाथ उठ जाता है। और मैंने गलती भी तो इतनी बड़ी की है। हाँ तो गलती की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। मेरी एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, जितना हक उनका इस घर पे है ना उतना ही हक तुम्हारा भी है। और वैसे भी ना भाभी तुम्हारी माँ बनने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। हाँ, तो माँ जैसा पाला है तो माँ बनने की कोशिश कर रही है, तो क्या गलत कर दिया? तुम्हें पता है, मम्मी पापा के जाने के बाद ना भैया ने मुझे बच्चे के जैसे पाला है। और जब से भाभी आई ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, अपनी औलाद की तरह पाला। तो अगर आज उन्होंने मार दिया तो क्या गलत कर दिया? लेकिन कुछ नहीं। देविका, मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। तुम्हें आए हुए 4 दिन हुए इस घर में, और तुम जिस बदतमीजी से भाभी से बात की हो ना, बहुत गलत की हो। भलाई इसी में है कि भाभी से तुम माफी मांगोगी अब भी चल के मेरे साथ, वरना सोच लो जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ठीक है सतीश, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज तुम मुझसे बात करना बंद मत करो। चलो। भाभी भैया, हम दोनों आप ही के पास आ रहे थे। भाभी, मैंने आपके साथ जो बदतमीजी की उसके लिए प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं छोटी, गलती मुझसे भी हुई है। मुझे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जब ये छोटे थे तो बात अलग थी, अब ये बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अपनी गलती का एहसास इन्हें खुद हो जाएगा। और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। देवर जी, मुझे माफ कर देना। अरे नहीं भाभी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। और गलती किया हूं तो मार सकती हैं आप, पूरा अधिकार है आपका। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं यही चाहता था कि मेरा परिवार हमेशा जुड़ के और खुश रहे आपस में। जी भैया। अरे यार, कहाँ पे लेके आ गई तू? अरे पागल है क्या? बेवकूफ औरत, दिखता नहीं है? छोटी, तो तू यहाँ आई है लोगों से मदद मांगने? तुझे क्या लगता है ये शहरी तितलियां तेरी मदद करेंगी? जो खुद की मदद कर ही ना पाए वो दूसरों का क्या खाक करेंगे? तू चल, तुझे बताता हूँ मैं। नहीं जाऊंगी। तू चल। नहीं जाऊंगी। बेचारी, कितना बदतमीज इंसान है ना, अपनी बीवी को कैसे मार रहा है। खैर छोड़, हमें क्या। तू लोकेशन देख, लेट हो रहे हैं हम ऑलरेडी। सरीना, लोकेशन बाद में देखेंगे। वो मेरी बहन थी, बड़ी बहन। हमें मजाक कर रही है क्या? मजाक करने का टाइम नहीं है, पागल हो गई है तेरी बड़ी बहन। और यहाँ पे तू लोकेशन देख, चल निकलना है। मजाक नहीं कर रही यार, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी बड़ी बहन ने लव मैरिज कर लिया घर वालों के खिलाफ जाके। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका पति ऐसा होगा और ऐसी हालत में देखने के लिए मिलेगी मुझे वो। देख, मैं अपनी बड़ी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकती। चल कुछ करते हैं यार। यार, अगर वो तेरी बड़ी बहन है तो फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा। चल एक बार देखते हैं। चल, कहाँ गई थी? कहाँ गई थी और किससे पूछ के गई थी? मुझे एक बात बता, तू लोगों से मदद मांगेगी? तुझे क्या लगा कि तू लोगों से मदद मांगेगी और लोग तेरी मदद कर देंगे? तू ना इससे बच के कहीं नहीं जा सकती। आइंदा लोगों से मदद मांगना तो वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और ये सब छोड़, पैसे निकाल। मुझे ना बहुत तेज तलब आई है, मुझे दारू पीना है। नहीं है पैसा, हमें तुम्हारी अय्याशियों के लिए 1 रुपया नहीं दे सकती। जो था सब कुछ दे चुकी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? 1 मिनट, पैसे नहीं है ना? तू इसको निकाल, इससे बेच के दारू पीऊंगा मैं। नहीं, मैंने देने वाली नहीं दूंगी मैं कुछ भी। नहीं है मेरे पास कुछ भी देने के लिए।
तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई है, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी और मेरे खिलाफ जाएगी। तेरी तो तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन को हाथ लगाया, ये हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में दे दूंगी तेरे। अबे तू है कौन हम मियां बीवी के बीच में बोलने वाली? बहन हूँ इसकी, बड़ी बहन है मेरी ये। बड़ी बहन? कहाँ की बड़ी बहन? इसका ना इस दुनिया में कोई नहीं है, ना घर है ना परिवार है। जो हूँ मैं ही हूँ, समझी? मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरी सगी बहन है और इसको मैं इस हालत में नहीं देख सकती। अच्छा, तो तू इसकी सगी बहन है। अब तक कहाँ थी? मर गई थी? अब तक अपने बहन का ख्याल नहीं आया? एक बात बता दूं तुझे, इस दुनिया में ना इसका जो हूँ, इसका घर परिवार सब कुछ मैं हूँ, और मेरी इजाजत के बगैर ना किसी से बात भी नहीं करती है। और वैसे भी ये ना अपने घर वालों को छोड़ के आई थी, उससे प्यार करती है, उससे शादी करके मेरे पास आई थी। दीदी अपने घर वालों को छोड़ के आई है, उनके घर वालों ने दीदी को नहीं छोड़ा है, और दीदी को ये गलत फहमी थी कि तू उससे प्यार करता है इसलिए वो छोड़ के आ गई, लेकिन मैं अपनी बहन को कभी भी नहीं छोड़ूंगी इस हालत में। दीदी एक बात बताओ, आपने इस जैसे इंसान के लिए अपना घर छोड़ दिया। पापा मैं आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर इस हालत में भी आपको घर लेके जाऊं ना तो पापा आपका माथा चूमेंगे, आपको सर पे बैठा के रखेंगे। इस इंसान ने क्या हालत बना दिया आपकी, इसके लिए आपने घर छोड़ा था? सीरियसली, कम से कम ऐसी हालत होने के बाद तो मुझे कॉल कर देते, मुझे बता देते। छोटी, मैं तुझे और पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि ये आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, मुझसे प्यार करने लगेंगे, पर छोटी मैं गलत थी। मैं किस मुंह से घर वापस जाती? मैंने तुम सबसे लड़ाई करके इस इंसान से शादी की क्योंकि मैं इससे प्यार करती थी। मुझे लगा ये इंसान मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा, इसने मुझसे वादा किया था कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, लेकिन जब से इस इंसान से शादी हुई ना, ऐसा कोई दिन नहीं कि मेरी आंखों से आंसू आना बंद हो गए हो। नर्क बना दी उसने मेरी जिंदगी। अच्छी खासा कमा रही थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, मैं खुद कमा के खा सकती थी, लेकिन छोटी मैं किस मुंह से घर वापस आती? मुझे लगा अगर मैं घर वापस जाऊंगी तो तुम लोग भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों की बहुत बदनामी हो गई थी, और मैं और बदनाम नहीं करना चाहती थी। ओ हेलो, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये मुझसे प्यार करती है और मुझे छोड़ के ना ये कहीं नहीं जाएगी। पहली बात तो ये हाथ दूर रख, मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस में अभी कॉल करूंगी और पूरी जिंदगी ना जेल में सड़ेगा। सताक्षी, तू उसको धमकी के दे रही है? पुलिस को ना मैं फोन करती हूँ। इस जैसा इंसान ना जेल में रहना डिजर्व करता है, बाहर रहना डिजर्व नहीं करता। तू सही कह रही है, जेल तो ये जाएगा, लेकिन एक बार मैं दीदी से बात कर लूं। दीदी की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, घर लेके चलते हैं। दीदी आप बताओ क्या करना है, घर चलना है या अपने प्यार के साथ रहना चाहते हो आप अभी भी? जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। हमने तो पहले भी आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट की थी, आज भी करेंगे। तू पागल हो गई है क्या? इसकी बातों में आ रही है? तू मुझे छोड़ के जाएगी? मुझसे प्यार करती है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। बस छोटी, मैं तेरे साथ चलूंगी, तुझ जैसे इंसान के साथ ना मैं एक सेकंड और नहीं रह सकती। मैं अपने एक डिसीजन पे पछता रही हूँ, लेकिन कोई दूसरा गलत डिसीजन लेके ना मैं पछताना नहीं चाहती। तो जैसा मेरी बहन कहेगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मैं चलूंगी छोटी तेरे साथ। अब मेरी बहन ने बोल दिया ना, ऐसा ही होगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वेट एंड वॉच। अभी तो क्या छोड़। जा जा, देखता हूँ कब तक ये तेरा ख्याल रखेंगे। तेरी तो वो हाल करूंगा ना कि दुनिया वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।